नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं या विवाह होने में देरी हो रही है, उनके माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे का लड़का हो या लड़की जल्दी से विवाह हो जाए, या बच्चे खुद से चाह रहे हैं कि मेरा विवाह जो है वो जल्दी हो जाए। तो ऐसे में आपको गुरु बृहस्पति का उपाय करना है। मात्र एक उपाय आपको करना है और आप देखेंगे कि 40 दिन के अंदर आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मात्र एक ही दिन आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, विवाह के संबंध में जब बात आती है तो गुरु बृहस्पति की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है, किरदार होता है। जब गुरु बृहस्पति हम पर प्रसन्न होते हैं तो विवाह के योग भी जल्दी बनते हैं। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो तो हमें अपने बृहस्पति देव को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रखना है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में खुशियों को पाना चाहते हैं तो बृहस्पति देव हमारे जीवन में प्रसन्न होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। दोस्तों, बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ खास उपाय जो है वो अवश्य कर लेने हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर आ गए हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मैं बहुत ही सरल और आसान उपाय अपनी माताओं बहनों के लिए, भाइयों के लिए लेकर आती रहती हूँ, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल पर विजिट करते रहिएगा। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए आपको बृहस्पतिवार के ही दिन उपाय करने होते हैं। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन आपको बहुत ही साधारण से पहले तो यही उपाय कर लेने हैं कि आपको भगवान श्री विष्णु भगवान की पूजा जो है वो शुरू करनी है। बृहस्पति देव जो होते हैं भगवान श्री विष्णु को ही बोला जाता है, तो आप भगवान श्री विष्णु की पूजा शुरू करिए। उसके बाद भले ही आप व्रत रहें या ना रहें, बृहस्पतिवार के दिन आपको केले का सेवन नहीं करना है यदि आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हो। तो उसके बाद दोस्तों, आपको भगवान श्री विष्णु की बृहस्पतिवार के दिन पूजा करते समय हल्दी का प्रयोग करना है। आपको उनको हल्दी का तिलक करना है और माता लक्ष्मी को भी हल्दी का तिलक उसी दिन करना है। उसके बाद आपने जो तिलक पूजा में इस्तेमाल किया था हल्दी का, वही आपको अपने मस्तक पर लगाना है, अपने कंठ पर लगाना है, अपनी कलाई में लगाना है। दोस्तों, हमें अपनी कलाई में बृहस्पतिवार के दिन एक टीका इस तरीके से अवश्य करना है हल्दी से, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। यदि माँ भी कर रही है तो माँ अपने बेटे और बच्चों के नाम से ये कर सकती है। आप भगवान श्री बृहस्पति देव से विनती करिए कि हमारे बच्चे के जीवन में विवाह के योग बनाइए। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को उस दिन गाय को कुछ ना कुछ अवश्य दान में खिलाना है। बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए गाय माता को यदि हम कुछ भी खिलाते हैं या कुछ उनको दान के रूप में करते हैं तो हमें हमारे जीवन में जल्दी हमें सफलता मिलती है। दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, बृहस्पति देव के उपाय के लिए आपको क्या करना है, जल्दी आपका विवाह का योग बने उसके लिए आपको एक शादी की मटकी तैयार करनी है। आपको क्या करना है, एक मिट्टी का मटका लेना है, थोड़ा सा छोटा ही होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास मिट्टी का घड़ा संभव नहीं है तो आप दोस्तों वो पीतल के लोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको ढकने के लिए एक कटोरी या मिट्टी का आपके पास मटका है तो आपको एक पारा अवश्य लेना है। आपको क्या क्या सामग्री लेनी है आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोग कोई भी जब कार्य करते हैं तो उसको ध्यान से जब सुन लेते हो, पूरे विधि विधान से करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलता है। आपको क्या करना है, 200 ग्राम आपको चना की दाल लेनी है। दोस्तों, बृहस्पति देव की पूजा में चने की दाल का बहुत ही महत्व है। आपको 200 ग्राम चने की दाल लेनी है, आपको 5 हल्दी की गांठ लेनी है, 5 सुपारी लेनी है, आपको वस्त्र रूप में थोड़ा सा कलावा लेना है सॉरी। उसके बाद आपको क्या लेना है दोस्तों, थोड़ा सा गुड़ लेना है और आपको एक 5 का सिक्का लेना है, या आपके पास 10 रुपए का सिक्का हो वो ले लेना है। दोस्तों, आपने जो मटका लिया था या पीतल का हो चाहे मिट्टी का, उस पे आप भगवान श्री पहले लक्ष्मी नारायण का ध्यान करिए और उनसे बोलिए कि मैं ये संकल्प लेने जा रही हूँ, ये उपाय आपके लिए करने जा रही हूँ हमारे बच्चे के जीवन में विवाह योग बनने के लिए, तो आप इसको पूर्ण करने की कृपा करें। आपको क्या करना है, एक हल्दी का घोल बनाना है। दोस्तों, आपने जो मटका लिया था उसके ऊपर आपको हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आपको बहुत ही सही ढंग से बनाना है। काफी लोगों को मैंने देखा है कि स्वास्तिक बनाते समय स्वास्तिक को काट देते हैं इस तरीके से, ऐसा नहीं करना है।
आपको स्वास्तिक जो है वो बहुत ही आराम से बनाना है और शुभ कार्य की शुरुआत करनी है। आप गूगल पर डालकर देख लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को ऐसे समझ में ना आ रहा हो, तो आप गूगल पर डालकर तभी उसको स्वास्तिक को उस पर स्थापित करें। स्वास्तिक का मतलब होता है कि भगवान श्री गणेश की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। स्वास्तिक बनाकर आप उसमें अक्षर और रोली का तिलक करिए, पूजन करिए। उस मटके पर आप थोड़ा सा कलावा बांध लीजिए। उसके बाद आप उसमें जो मैंने सामग्री बताई वो डाल लीजिए। उसके बाद भगवान श्री विष्णु का आप आवाहन करिए और माता लक्ष्मी का भी आवाहन करिए। उनसे उसमें विराजमान होने को बोलिए और आप उनको बोलिए कि मैंने संकल्प स्वरूप ये मटका तैयार किया है, इस मटके में आपकी कृपा प्राप्त होनी चाहिए। और आपको ये भी उसी टाइम संकल्प लेना है कि जिस भी समय मेरे बच्चे का विवाह जो है वो संपन्न हो जाएगा, मैं एक ब्राह्मण के जोड़े को बुलाकर भोजन कराऊंगी। उसके बाद वस्त्र उनको पहनाऊंगी। जरूरी नहीं है दोस्तों वस्त्र आपको उनको पूरे ही पहनाने, वस्त्र स्वरूप आप उनको एक अंगोछा तक दान कर देते हैं, जिसको वो बोलते हैं शॉल बोलते हैं, आप वो दान कर दीजिए। बस आपको बहुत ही प्रेम से उनको भोजन आपके बच्चे के विवाह होने के बाद कराना है। उसके बाद दोस्तों कहा जाता है कि ब्राह्मण देवता में भगवान श्री विष्णु का वास होता है, तो आप ये कार्य अवश्य करिएगा। आप ले जाकर आपने जो मटका बनाया था उस पे आपने जो कटोरी ली थी या मिट्टी का पारा लिया था उसको आप पलट कर ढक दीजिए। और जैसे हम आटा गूंदते हैं थोड़ा सा आटा हमें वैसा लेना है और उस मटके और उस प्लेट को हमें अच्छे से टेपिंग कर देना, जैसे हम लोग टेप करते हैं, मतलब टीप देना है उस पे आटे से, और उस पारे और उस मटके को आटे से हमें टीप देना है। उसके बाद वह मटका उठा के हमें प्रणाम करना है। या तो आपके मंदिर में कोई सेपरेट जगह है तो आप उसको अपने मंदिर में ही रखा रहने देना है, या आप अपने घर में ऐसे स्थान पर रखिए जहां पर आपके बच्चे या आप जूठे सकरे कोई नहीं पहुंचता हो। आप अपने घर की अलमीरा में भी उसको रख सकते हैं। जब तक आपके बच्चे का विवाह नहीं हो जाता है तब तक आप उसको मटके को बहुत ही अच्छी तरीके से रखिए, लोगों की नजर से बचा के रखिए। क्योंकि दोस्तों कोई काम जब आप करते हो और टोक दिया जाता है तो वह कार्य जल्दी सिद्ध नहीं होता है, इसीलिए आप नजरों से बचा के रखिए लोगों की। और आपको जब भी आपके बच्चे का विवाह का योग बन जाए तो आपको उसके विवाह के तुरंत बाद उसको बृहस्पतिवार के ही दिन ले जाकर भगवान श्री विष्णु के सामने उस मटके को खोल देना है। आपने जो भी उसमें सामग्री डाली थी उसको उठाकर आप किसी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ऐसे ही मटके को रखाइए, लेकिन आप उसको जो मटका आपने टीपा था उसको आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए अपने घर पे ही खोल देना है। दोस्तों इतना करने के बाद जो उपाय है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको ब्राह्मण भोज अवश्य कराना है। जैसे कि मैंने बोला था कि आपने संकल्प लेना है, तो आपको अपने संकल्प को भी बहुत ही जल्दी से जल्द उसको पूर्ण करना है। और आप देखेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ आपके बच्चों की भी खुशी जो है वो लहर उठी है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी जानकारी, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके घर के आसपास जो भी इस तरीके से समस्या से गुजर रहा हो तो आप इसको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज्यादातर अब ऐसा देखा जा रहा है, लड़कियों के तो नहीं लेकिन हमारे यहाँ बेटों के विवाह के बहुत ही ज्यादा लाले पड़ रहे हैं, बेटों के विवाह होने में बहुत ही ज्यादा देरी हो रही है, माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल परेशान नहीं होना है, माँ को ये उपाय कर लेना है, बच्चों को भी साथ में बृहस्पति देव की कृपा पानी हो तो इन कार्यों को कर लेना है और श्री लक्ष्मी नारायण को अपने दिल में उतार लेना है। तो आप देखेंगे कि उनके विवाह योग बनने के साथ साथ उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि से भर जाएगा। इसी के साथ मैं भी लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप सबके घर में खुशियों के रूप में निवास करें और सबका जीवन जो है वो सुख समृद्धि से भर दे। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।